नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर ध्रुव कुमार दीक्षित आज आपसे समाज के एक अभिन्न अंग जनजाति समाज के गौरव की चर्चा करूंगा। जी हाँ, 15 नवंबर मध्य प्रदेश सरकार ने जनजाति गौरव दिवस के रूप में पारित किया है। 15 नवंबर एक महत्वपूर्ण तिथि है। हम सभी जानते हैं कि समाज की सृष्टि की संरचना के साथ ही प्रारंभिक चरण आदिम समाज का था। आदिम समाज का थोड़ा विकास हुआ, जनजाति समाज आया। जनजाति समाज का थोड़ा विकास हुआ तो कृषक समाज। उसके बाद का स्टेप जो है या अगला कदम समाज का था औद्योगिक, और औद्योगिक समाज का अगला कदम तकनीकी समाज, और तकनीकी समाज की बात का जो अभी है, अब हम सभी जानते हैं कोविड-19 के कारण वो आभासी समाज में बदल गया है, और आने वाला समाज या जो अभी समाज चल रहा है वो आभासी दुनिया का आभासी समाज रहेगा। हम सभी अप्रत्यक्ष रूप से व्यवहार करेंगे, अप्रत्यक्ष रूप से हमारा जीवन है। लेकिन इस सब में आज भी कहीं ना कहीं जनजाति समाज जो है वो हमारे पूर्वज हैं, हमारे नेतृत्व करता है, हमारे संगठन करता है, आज भी उल्लेखनीय है। जहां भी बात आती है, चाहे तकनीक की बात हो, चाहे विज्ञान की बात हो, हमेशा जनजाति समाज ही प्रेरणा पुंज रहा है। जनजाति समाज ने ही अग्नि का आविष्कार किया था। जनजाति समाज ने ही पाषाण युग में पत्थरों से जानवरों के नुकीले दांतों को देखकर औजार बनाए, और वो ही उनकी कला संस्कृति ये है कि वो उन्होंने अपनी संस्कृति, अपनी पहचान को नहीं बदला, उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं लाए, तो वो जनजाति। लेकिन जनजाति हमारे लिए एक गौरव है। मैं मध्य प्रदेश सरकार का अत्यंत आभारी हूँ कि उसने 15 नवंबर बिरसा मुंडा, झारखंड के जननायक, झारखंड के धरती बाबा के जन्म दिवस को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। मुंडा एक जनजाति है। मुंडा जनजाति समूह है जो छोटा नागपुर के पठार में है, और यहीं पे 15 नवंबर 1875 को एक गरीब कृषक परिवार में एक बेटे का जन्म हुआ था जो बिरसा के नाम से जाना जाता है। ये झारखंड में आजकल आ गया है, पहले बिहार में था। खूंटी जिले के गांव में थे, जहां रांची जिले का जो रांची के पास में खूंटी जिला है, वहां उलिहा तू गांव है। इनके पिताजी का नाम सुगना पूर्ति, माँ का नाम कर्मी पूर्ति, और इनका नाम बिरसा पूर्ति था। चूंकि ये मुंडा समुदाय से आते हैं तो पूर्ति शब्द थोड़ा साइड में चला गया और बिरसा मुंडा कहलाने लगा। प्रारंभ से ही काफी तेज थे, गांव के स्कूल में पढ़े और मिशनरीज स्कूल में इनको डाला गया, लेकिन बहुत जल्द ही मिशनरीज स्कूल से इनका मोह भंग हो गया। उन्होंने कहा साहेब एक टोपी है, यह कह के उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। बोले मुझको ऐसी शिक्षा नहीं ग्रहण करना जो हमको हमारी संस्कृति से दूर ले जा रही है, और साफ कहा उन्होंने साहेब एक टोपी है, ये बात कह के बिरसा ने स्कूल छोड़ दिया। 1874 में एक आंदोलन शुरू किया था। बिरसा मुंडा ने देख रहे थे धीरे धीरे कि अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन है, लेकिन वो लगे थे कि कैसे करा जाए। 1875 का जन्म था, और उस समय पूरे उसमें इनके जन्म के पहले से ही जनजाति समाज आंदोलित हो रहा था। लेकिन जन्म के कुछ समय बाद से मात्र 25 साल की आयु में बिरसा मुंडा ने अपने समाज के जनजाति आंदोलन को एक ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। 1894 में छोटा नागपुर क्षेत्र में एक भीषण काल फैला, महामारी फैली, बारिश नहीं हुई थी, लोग बाग खाने के लिए मोहताज हो गए थे। उस वक्त वहां पे मिशनरीज ने भी ये भ्रम भी फैलाया कि वास्तव में अंधविश्वास लोग मानते थे, लेकिन बिरसा मुंडा ने
उस वक्त सोचिए, जो कहा जाता ना आदिवासी अंधविश्वासी होते हैं, लेकिन बिरसा मुंडा एक ऐसे जननायक हैं जिन्होंने अंधविश्वास के खिलाफ पहली शुरुआत की थी और अपने समाज के लोगों को एकत्रित किया। उन्होंने अकाल महामारी से जो कांप रहे थे, महामारी से जो पीड़ित थे, पीड़ितों की सेवा करी और उनके बीच में जा जाके महामारी से खुद के ग्रसित होने की चिंता किए बिना उन्होंने सबकी सेवा करी और अपने साथियों के साथ मिलकर काम किया और अकाल के लिए भी वो कहीं ना कहीं से अनाज की व्यवस्था करते थे और उन्होंने अंधविश्वास पहले भगाया। मुंडा समुदाय का, मुंडा जनजाति समुदाय को कहा कि अंधविश्वास नहीं है, ये वास्तव में पानी ना होने के कारण ये इस विषाणु से हमें लड़ना होगा। और अंधविश्वास के खिलाफ पहला आंदोलन बिरसा मुंडा ने किया। वो एक बहुत बढ़िया संगठनकर्ता थे, रणनीतिकार थे। उन्होंने अपने क्षेत्र के नौजवानों को इकट्ठा किया और सबसे पहले उन्होंने आवाज उठाई, हमारा देश हमारा राज। उनका कहना था हमारा देश हमारा राज। और उलगुलान क्रांति की, ये उलगुलान मुंडा शब्द है। उलगुलान का अर्थ होता है जल जंगल जमीन पर संघर्ष कर उसको अपना बनाना। ये वास्तव में अस्मिता, स्वायत्तता और संस्कृति के संरक्षण की बात करते थे। बिरसा मुंडा ने जो बात की है, अपनी जनजाति अस्मिता, जनजाति स्वायत्तता और जनजाति संस्कृति के संरक्षण के लिए उन्होंने आंदोलन किया था, उलगुलान क्रांति। क्योंकि अंग्रेजों ने 1862 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लागू किया, जिसके तहत उन्होंने कह दिया कि जंगल में किसी को भी प्रवेश नहीं मिलेगा। जंगल के पे सरकार कहा कि आप वहां पे जंगल की लकड़ी, जंगल का उपयोग नहीं कर सकते। इसका विरोध किया बिरसा मुंडा ने, कहा कि नहीं, जंगल तो हमारा है, हम जंगल हमारा है, जंगल पे हमारा ही देश है, हमारा राज, इसमें किसी दूसरे का राज नहीं हो सकता, ये जंगल हमारे लिए है। और उसके साथ ही साथ 1 अक्टूबर 1894 को आपने अंग्रेज सरकार ने जो जमींदारी एक्ट बनाया था, उसके खिलाफ कर्ज माफी की मांग की कि इतना भीषण अकाल फैला है, महामारी है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं, वो कर्ज कहां से देंगे, लगान कहां से देंगे। इसलिए उन्होंने कर्ज माफी के साथ साथ लगान माफी की मांग की और इसीलिए उनको धरती आबा के नाम से जाना जाने लगा। धरती के आबा, धरती के बाबा कहलाए जाने लगे। और वो उनका कहना था, अबुआ दिशुम अबुआ राज, हमारा देश हमारा राज। ये बिरसा मुंडा का स्लोगन था और इस स्लोगन के आधार पे उन्होंने एक छोटी सी आवाज को एक बहुत बड़ा नारा बनाया और ये नारा आज भी अबुआ दिशुम अबुआ राज, हमारा देश हमारा राज के नाम से पूरे जनजाति समाज में जाना जाता है। इन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों का विरोध किया कि आपको लगान नहीं लेना पड़ेगा, लगान माफ करिए और यहाँ पे इनकी मदद करिए। और इसकी जब मांग पूरी नहीं हुई तो उन्होंने 1897 में खूंटी थाने पे हमला कर दिया। वहीं इसके बाद ही तांगा नदी के किनारे अंग्रेजों को इन्होंने हराया। पहली बार अंग्रेजों को शिकस्त मिली भारतवर्ष में, वो भी कुछ आदिवासी नवयुवकों के माध्यम से तांगा नदी के किनारे हार मिली। और उसके बाद फिर अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर लिया, वो भी धोखे से गिरफ्तार किया गया और उसी गिरफ्तारी के तहत इनको वहां पे 2 साल के लिए जेल में रखा गया। 9 जून 1900 को अंग्रेजों ने देखा कि बिरसा जब तक है पूरे क्षेत्र में लोग बाग लामबंद हो रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ, तो उन्होंने इसको खाने में जहर दे दिया। एक उल्टी हुई और उसके बाद में डॉक्टर ने चेक किया, बोले नहीं तो समाप्त हो चुका है। लेकिन बिरसा कभी भी खत्म नहीं हुआ। बिरसा की लगाई हुई आग आज भी चल रही है। वो कहते थे कि जल जंगल जमीन ये आदिवासियों का है, जल जंगल जमीन पे किसी का भी हक नहीं है। खाली रांची झारखंड बिहार में ही नहीं जनजाति गौरव की कहानियां पूरे देश में है। मध्य प्रदेश में जहां मैं जौलपुर में हूं, रानी दुर्गावती, शंकर साय, रघुनाथ साय का बलिदान आज भी है। सीताराम कंवर, रघुनाथ सिंह मंडलोई, भीमा नायक, टंटिया भील, ये मालवा के टंटिया भील, खाजिया नायक, मुड्डोबाई, रानी अवंतीबाई, ये सारे जननायक हैं। ये जनजाति गौरव हैं, ये जनजाति चेतना, इन्होंने ही स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत की थी। हालांकि बाद में इसमें जुड़ते गए। एक दिया जलाया था उलगुलाव क्रांति से जनजाति संस्कृति, स्वाभिमान और स्वतंत्रता की रक्षा करने वाले
स्वाधीनता संग्राम में जनजाति चेतना के जननायक शहीद बिरसा मुंडा ने एक दिया जलाया था, और एक दिए से, देखिए, एक दिए की लौ से उनका जो नारा था ना, अबुआ दुशुम अबुआ राज, इस नारे ने इतनी क्रांति पैदा करी कि पूरा देश स्वाधीनता संग्राम में संलग्न हो गया। और उसी अमर शहीद बिरसा मुंडा की आज जयंती है, जिसको मैं कोटि से नमन करता हूं। और मैं चाहूंगा कि हमको इसी तरह से जनजाति गौरव जो हैं उनकी तिथियों पे उनको नमन करना चाहिए, उनके इतिहास को संयोजना चाहिए, उनके इतिहास को हमारे यहाँ संस्कृति का हिस्सा बनाते हुए उनके इतिहास से हम सभी को परिचित कराना चाहिए, पाठ्यक्रम में भी इनको शामिल करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। और अंत में पुनः मैं बिरसा मुंडा को नमन करता हूँ।